प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इसके पहले हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पे डिस्कस किया। आज फाइलम प्रोटोजोआ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका प्रोटोजोआ में आपके जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिए हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि पैरामीशियम के बारे में डिटेल में पढ़ना सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद आपका जो है प्लाज्मोडियम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आपका वहीं पे ट्रिप्नोसोमा के बारे में डिटेल में पढ़ना है और यूग्लिना के बारे में डिटेल में पढ़ना, तो उनके बारे में भी डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे। आज हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखने वाले हैं। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आपको एक बार बता दें, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल इसके पढ़ने वाले हैं। सभी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और पूरी टॉपिक यही आपकी चलती चली जाएगी। क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनके जो एग्जाम्पल हैं ये सभी चीज़ें देखेंगे। फिर यहीं पे एक टॉपिक देखेंगे प्रोटोजोवन डिजीज़। प्रोटोजोआ में डिजीज़ जैसे मलेरिया है, एंडमीबा है, इन सभी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और जब डिजीज़ कंप्लीट हो जाते तो यहाँ पे इसके जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक नज़र क्लासिफिकेशन के ब्रीफ स्टडी पे डालेंगे। हालांकि इसके पहले जो हमने भेजा था आपको वहाँ पे भी हमने क्लासिफिकेशन का डिटेल आपको भेजा था। ठीक है, इतनी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। सिर्फ 6 PDF हैं और ये 6 PDF आप मन से पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। जो मित्र हमारे जो हैं पेड बैच में जुड़े हैं उन्हें इसका PDF भेज दिया जाएगा और मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि वो उसका नोट्स बनाते चलें ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। देखिए, बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि हम प्रिंट आउट करवा लें। प्रिंट आउट आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा है, ज़्यादा पेपर लगेगा, लेकिन अगर आप इसे अपने पेन से एक बार राइट कर देंगे तो फिर ये ताउम्र के लिए आपको याद हो जाएगा और आपके पास एक अच्छी डायरी, अच्छे नोट्स आपके पास बना रहेगा और जब चाहेंगे आप तब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें, एक बार लिखने का प्रयास करें यदि आपके पास समय है तो। लेकिन अगर आप कहीं जॉब में या किसी कारण से बिजी हैं तो आप इसे परचेज करें और अपना PDF निकलवा लें। बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है, उतना सस्ता कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। थोड़ा स्थिरता के साथ चलेंगे। The protozoa are considered to be a सब किंगडम ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। हमने आपसे कहा कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ को रख दिया गया कहाँ पे, सब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सब किंगडम के रूप में प्रोटोजोआ को स्थिरता से रख दिया गया। अब देखिए, अलग अलग बुक अलग अलग प्रकार से लिखती है। ये आर्यल कोटपाल की बुक की लाइन है। ठीक है, तो कौन सी बुक कैसे लिख रही है उसके चक्कर में मत पड़िए। बस आप ये जानिए कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि सब किंगडम है, सब फाइलम, कुछ नहीं। बस मान के चलिए फाइलम जो है प्रोटोजोआ होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया सब किंगडम क्या है, सब प्रोटोजोआ को सब किंगडम ये बोल रहा है और किसके अंतर्गत रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत इसको रखा गया है। ऑल्दो इन द क्लासिकल सिस्टम दे वेयर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया। अगर हम क्लासिकल सिस्टम की बात करते हैं तो इसको कहाँ पे प्लेस किया गया था, किंगडम एनिमेलिया में। मोर देन 50,000 स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड, मोस्ट ऑफ व्हिच आर द फ्री लिविंग। कह रहा है कि लगभग इसमें 50,000 से ज़्यादा जीवों की खोज की गई है और यह स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले पाए जाते हैं। फिर से एक बार इस पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत सब किंगडम के रूप में रखा गया है। कहीं कहीं पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि किंगडम जो है, ये प्रोटोजोआ जो है इसे फाइलम प्रोटोजोआ के रूप में किंगडम एनिमेलिया में इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं और यह जातियां कैसे होती हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाली पाई जाती हैं। इतनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जो हमारे हिंदी वाले मित्र हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप हिंदी में ही पढ़ें। आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो हर एक शब्द की मीनिंग समझ में आएगी। एकदम सरलता से बताएंगे, कोई भी ऐसा कठिन शब्द नहीं मिलेगा। जो है भी कठिन शब्द, जो टर्मोलॉजी है वही मिलेगी, वरना सारे शब्द आसान मिलेंगे और इतना इजी नोट्स शायद आप प्राप्त कर पाएंगे कहीं से। प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल।
प्रोटोजोआ का वर्गीकरण क्या है और उसके उदाहरण क्या है, एक ही साथ एडजस्ट किए गए हैं, रखे गए हैं। प्रोटोजोआ इज ए फाइलम। प्रोटोजोआ एक फाइलम है। मैंने कहा कि कुछ बुक में फाइलम कहा जा रहा है, कहीं पे एक सब किंगडम कहा जा रहा है। आप फाइलम प्रोटोजोआ मान के चलिए। हैविंग यूनिसेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स होता है विषमपोषी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विषमपोषी, यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी और जीव से प्राप्त करता है, इसे हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं। हेट्रोट्रॉप को अगर हम बांटते हैं 3 प्रकार के हो जाते हैं। होलोजोइक हो जाते हैं, और कैसे हो जाते हैं, पैरासाइटिक हो जाते हैं, और सेप्रोजोइक हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के जीव किस में आ जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, यानी भोजन को जो सोर्स से प्राप्त किया जाता है। ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो हेट्रोट्रॉप होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड होते हैं। समझ गए। तो जो एनिमल की तरह बिहेवियर करते हैं वह कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप। कितने भागों में बांट दिया गया, इनके 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, किसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर के, एंड पार्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकेशन, और किसके आधार पर, लोकोमोशन के बेसिस पे इन्हें बांट दिया गया। जब हम आप इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें इसके प्रैक्टिस पेपर आएंगे, सभी प्रैक्टिस पेपर में इसका क्वेश्चन डालूंगा, तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक में कि जो है प्रोटोजोआ को किसके बेसिस पे बांटा गया, तो आप कहेंगे बेस ऑन द लोकोमोटरी आर्गन। किसके बिहाफ पे बांटा गया, बेस ऑन द लोकोमोटरी आर्गन। तो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, अगर मान लो लोकोमोटरी आर्गन वहाँ पर नहीं दिया रहता तो आप कहते हैं बेस ऑन द स्ट्रक्चर पे। तो ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर और लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को कहते हैं मैस्टिगोफोरा आर फ्लैजिलेटा। फर्स्ट पार्ट जो पहला पार्ट इसका होता है उसे कहते हैं मैस्टिगोफोरा आर फ्लैजिलेटा। दे आर पैरासाइट। ये सभी कैसे होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीवित जीव से अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उन्हें पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, और फ्री लिविंग होते हैं, यानी स्वतंत्र जीवन करते हैं, लेकिन होते पैरासाइट। अब पैरासाइट भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंडोपैरासाइट, एक होते हैं एक्सोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर बैठ करके एनर्जी को लेते हैं और उसी बॉडी में सर्वाइव करते हैं, उसे इंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है, जैसे आपका टाइफाइड का बैक्टीरिया है, जैसे आपका जो है क्या कहते हैं एड्स का वायरस है, इस तरह के जीव जो होते हैं वो क्या कहते हैं, पैरासाइटिक, इंडोपैरासाइटिक। लेकिन जो एक्सोपैरासाइटिक होते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो है, आया ब्लड सब क्या चला गया, हेरोडिनेरिया है, यानी जिसे लीच कहते हैं, जोंक है, वो क्या काम करते हैं, उसके पास 2 शक्कर पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है टीजीटी 2021 में कि जोंक जो है कैसे ब्लड को सक कर देता है, आप कहेंगे उसके पास 2 शक्कर पाया जाता है, तो उससे ब्लड को सक करती है, सक करके फिर पानी में चला जाता है, तो वो कैसे होते हैं, एक्सोपैरासाइट होते हैं। हो गया। तो कह रहा है कि जो मैस्टिगोफोरा के एनिमल हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं। दे है फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी गति करने के लिए इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला को हिंदी में शायद पक्षमाभ कहते हैं, हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्लैजिला आप पढ़ सकते हैं, कठिन नहीं है। दे है फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, गति करने के लिए उनके पास क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ए क्यूटिकल आर पेल्किल। इनकी बॉडी के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम या तो क्यूटिकल होता है अथवा पेल्किल नामक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे यूग्लिना के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे पेल्किल कहते हैं। ठीक है, अगला, ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर फार्म्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये फ्रेश वाटर फार्म में पाए जाते हैं। और जब आप एनिमल सेल हम आपको पढ़ा रहे थे यानी संकल्प बैच में, तो उसमें हमने आपसे बताया था कि जो एनिमल होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, प्लांट में पाया जाता है। लेकिन
जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ये ऑस्मोरेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का कभी कभी दोनों का काम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। फ्रेश वाटर यानी सादे पानी में पाए जाएंगे, मीठे पानी में पाए जाते हैं। वाटर को दो भागों में बांटते हैं, साल्टी वाटर और फ्रेश वाटर, या सी वाटर या फ्रेश वाटर। तो सी वाटर को क्या कहते हैं, खारा पानी, और जो फ्रेश वाटर होता है इसे कहते हैं ताज़ा पानी। तो ये ताज़े पानी में पाए जाते हैं, यानी नदियों में और तालाबों में, पोखरों में, इसी सब में पाए जाएंगे, ठीक है। झील में, जो मीठे पानी की झील होगी वहाँ पे, और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया दी गई है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, ठीक है। कैसा होता है, बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन विधि द्वारा इनका जनन होता है, और उसमें भी कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाएंगे तो इसका एग्जाम्पल कौन होता है, इसके तीन एग्जाम्पल दिए, तीन एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है ट्रिप्नोसोमा, ठीक, दूसरा है जियार्डिया, और तीसरा है लेशमानिया। ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। हम आपसे कहेंगे कि आप इसका नोट्स बनाएं, इसे याद करें। 1 मिनट मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का लिए, जो लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपकी जीत पक्की हो जाती। 3 चीज़ें मेरे गुरुजी कहा करते थे, 3 काम आप बेहतर कर लीजिए। पहला काम होता है कि जिस पथ पर चलना है उसका आपके पास एक मैप होना चाहिए, ठीक। वह मैप हो सकता है कि पहले के ज़माने में पेपर का मैप हुआ करता था, फिर मैग्नेट का मैप हुआ, फिर मैग्नेट बाद आ गया जीपीएस आ गया। अब जीपीएस सिस्टम से लोग चलते हैं। उसी प्रकार से पढ़ाई करने के लिए आपका जो मुद्दा है, सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप पहले एक डिसाइड कर लीजिए कि पेपर हमें किस चीज़ का देना है। जब यह डिसाइड हो गया तो उसके बाद एक उद्देश्य उसका बनाइए, भाई पेपर चलो हमको टीजीटी देना, पीजीटी देना, एलटी देना है, एक क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, यानी उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, जो हम आपको करवा रहे हैं। 21 का हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर हमने आपको भेज दिया। तो 1999 रुपये हमने फ़ीस रखी। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है, 1999 फीस है, जिसकी जगह पे हम 60% ऑफ़र करके आपको 799 में दे रहे हैं। सबके बैच ओपन हुए हैं, और बैच ओपन होने के बाद नोटिफिकेशन चल रहा हो, जहाँ पे कोई 1 रुपये की छूट नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको 60% की छूट दिलवा रखे हैं। बीच में जो मित्र हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, उनके पास ये ऑफ़र हमने उनको प्रोवाइड करा रखा था। आप भी अगर हमारे साथ अभी जुड़ेंगे तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, आपको फिर ऑफ़र मिलेगा, बहुत सारे ऑफ़र आपको मिलेंगे। लेकिन आप जुड़िए तो सही। जो लोग हमसे जुड़े थे वो सिर्फ 99 रुपये में सारी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, और जो लोग पहली बार जुड़े थे वो भी उसका लाभ उठा लिए। लेकिन जो लोग पिछड़ गए हैं तो एक बार तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा। तो आप ज़रूर बैच परचेज करिए और इस मैटर को पढ़िए। मैटर कहीं से भी हल्का नहीं। हमने हर प्रकार से प्रयास किया है कि जो प्रश्न आए हैं, जिस प्रकार से प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों की उस क्राइटेरिया को हम फॉलो कर सकें, और आपके 110 से 120 क्वेश्चन तक पेपर में हम आपका मिलवा सकें। ये हमारा पूरा उद्देश्य है। आप भी हमारे साथ हेल्प करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। वही टॉपिक यहाँ पे गलती से टाइप करने में रिपीट हो गई है, सेम चीज़ें हैं वहाँ पे। देखिए वही है, पैरासाइटिक होते हैं, मैस्टिकोफोरा, फ्लैजिलेटा, वो जैसे कॉपी करके इसको यहाँ किया गया तो गलत हो गया। वो दे हैव द फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, सेम चीज़ है। दे बॉडी इज कवर्ड बाय द पेल्किल एंड क्यूटिकल, सही है आपका। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, और ट्रिप्नोसोमा है, ट्राइकोमोनास है, जियार्डिया है, लेशमानिया है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा का एक डायग्राम है, आप इसको देख पा रहे होंगे। इसमें क्या दिया गया, बेसल बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फ्लैजिला है और न्यूक्लियस है। चलिए नीचे आ जाते हैं। दूसरा है, दूसरे नंबर पर हमको किसको पढ़ना है, सार्कोडीना और अमीबियोइड्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमको किसको पढ़ना, पहले नंबर पे आपका मैस्टिकोफोरा था, दूसरे नंबर पे कौन आ गया, सार्कोडीना और अमीबियोइड। दे लिव इन द फ्रेश वाटर, ये कहाँ पाए जाते हैं,
फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, और मॉइस्ट सॉइल यानी नमी युक्त मृदा में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? ताज़े पानी में पाए जाते हैं, नमकीन पानी में पाए जाते हैं या खारे पानी में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट सॉइल मतलब नमी युक्त मृदा में भी पाए जाते हैं। द मूवमेंट इज बाई स्यूडोपोडिया। इनका मूवमेंट कैसे होता है? स्यूडोपोडिया से। स्यूडोपोडिया को अलग कई भागों में बांट दिया गया, लोबोपोडिया और दो और हैं। तो उसमें हम जब आपको पढ़ाएंगे लेक्चर क्लास में तो उसमें आपको डायग्राम बना के बताएंगे कैसे लोबोपोडिया बनता, कैसे हो। और एक एग्जाम्पल आएगा, 2 एग्जाम्पल जहाँ पे लोबोपोडिया बनाता है, स्यूडोपोडिया ही लोबोपोडिया बनाता है, तो उसके द्वारा उनका मूवमेंट होता है, हम आपको बताएंगे आगे जब आएगा वो। तो अभी आप जानिए कि इसमें कैसे होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब होता है फाल्स पैर, झूठे पैर के द्वारा होता है। यह सेल ही अपने ऊपर एक पैर जैसे निर्माण करती है और उसी से गति होता है। दे कैप्चर देयर प्रे, ये अपने जो शिकार होता है उसे भी इसी के माध्यम से, स्यूडोपोडिया के माध्यम से पकड़ने का कार्य करते हैं। देयर इज नो डेफिनिट शेप एंड पेलिकल इज एब्सेंट, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और जो पेल्किल होती है यानी पेल्किल की मेम्ब्रेन होती है वह भी क्या होती है? यहाँ पे एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द अमीबॉइड्स लिविंग इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन एंड सिस्ट फार्मेशन। सिस्ट फार्मेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ और ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ पे सरवाइव करने के लिए अब न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं? अपने ऊपर एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मजबूत दीवार बना लेते हैं, और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती ये दीवार उसको प्रोटेक्ट करती है स्पोर को। जैसे ही उनका सीजन आता है वो टूटती हैं और टूट करके वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं, बहुत सारे इनके वो पाए जाते हैं, स्पोर डेवलप हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एल्गी का बहुत सारा देखे होंगे आपने, जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में तालाबों में काई लग जाती है, उसके 2 दिन पहले तक एकदम वो जो है सफ़ेद दिखता है, लेकिन जैसे ही बरसात हो जाती है वहाँ पे उसके स्पोर पाए जाते हैं और डेवलप होकर के सब ग्रो करने लगते हैं और आपको 2 ही दिन में वहाँ काई दिखना शुरू हो जाती है। इसमें 2 एग्जाम्पल, एक है अमीबा और एक है एंटमीबा। एंटमीबा से 2 रोग आपको पढ़ना है, एक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से आपको डायरिया पढ़ना है, क्या कहते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, हाँ डायरिया हो जाता है, और या अमीबॉइक पेचिस भी कहते हैं उसे। और दूसरा पढ़ेंगे आप एंटमीबा जिंजीबैलिस से आपको पायरिया नामक रोग हो जाता है जो दांतों में होता है। तो दोनों डिजीज आपको पढ़नी, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे स्पोरोजोआ और स्पोरोजोवन नंबर 3 पे है। स्पोरोजोआ अथवा इसी को क्या कहते हैं? स्पोरोजोवन कहते हैं। देखिए दे आर इंडोपैरासाइट, ये सब कैसे होते हैं? इंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट के साथ साथ एक विशेषता आ गई कि कैसे पैरासाइट होंगे? इंडोपैरासाइट होंगे। दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर लोकोमोशन, इसके पास कोई भी विशेष अंग गति करने के लिए नहीं पाया जाता है। कह रहा दे डोंट हैव, इनके में नहीं पाया जाता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन करने के लिए कोई भी विशेष अंग नहीं पाया जाता है। द पेल्किल इज प्रेजेंट, इनमें पेल्किल उपस्थित होती हैं। फिच हैज सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि छोटे छोटे माइक्रोट्यूबुल से मिलकर के बनी होती हैं। दैट हेल्प इन द मूवमेंट, जो कि गति करने में मदद करती हैं। रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोरोजॉइड फार्मेशन, रिप्रोडक्शन में स्पोरोजॉइड फार्मेशन होता है। इसके अंतर आपका आ जाएगा कौन सा? प्लाज्मोडियम आ जाएगा, और उसके बाद आपको जो मेन पढ़ना है वो प्लाज्मोडियम है, बाकी तो 3-4 दिए गए हैं तो ये भी आ जाते हैं, लेकिन मेन एग्जाम्पल किसका है? प्लाज्मोडियम का। ये प्लाज्मोडियम का एक डायग्राम दिया गया है। प्लाज्मोडियम देखें यहाँ पे पेलिकुलर सिस्टर्नी है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या है? मेरोजॉइड कोट्स हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं राइबोसोम ग्रेनूल्स पाए जाते हैं, डेंस ग्रेनूल्स है, और उसके बाद रोप्टरी है, एपिकल एंड है, उसके बाद यहाँ पे पोलर रिंग है, और उसके बाद ये देखिए क्या दिया गया है? माइक्रोनीमा है, और उसके माइक्रोट्यूबुल्स हैं, एपिकोप्लास्ट है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये पूरा भाग किसका है? प्लाज्मोडियम का एक डायग्राम है। हालांकि हम लोग प्लाज्मोडियम को अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे।
चलिए आगे आ जाते हैं और नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। सिलीफोरा और सिलिएटा, दे आर एक्वेटिक, ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, एंड मूव एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ द थाउजेंड ऑफ सिलिया, ये बहुत तेज़ी से गति करते हैं, लेकिन गति करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, सीलिया मदद करती है, और बहुत तेज़ी के साथ गति करते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप, इनका आकार निश्चित होता है, ड्यू टू कवरिंग ऑफ पेल्किल, और पेल्किल से इनकी बॉडी कवर भी होती है। दे मे नॉट टेंटिकल, इनके पास टेंटिकल नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इन द सब क्लास सक्टोरिया, अरे दे मे हैव टेंटिकल, इनमें टेंटिकल पाए जाते हैं, सॉरी इनमें टेंटिकल पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सब क्लास सक्टोरिया में जो है टेंटिकल उपस्थित होता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होते हैं। उसके बाद आ जाएंगे सम स्पीसीज हैव एन ऑर्गन फॉर डिफेंस कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट, कह रहा कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिनके पास डिफेंस के लिए ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, ट्राइकोसिस्ट नाम दिया जाता है। सुरक्षा के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है, नाम दिया जाता है ट्राइकोसिस्ट। आगे बढ़ जाते हैं। दे मूव, देखिए आप अगर पूरे वीडियो को नहीं देंगे, बहुत लोगों को क्या होता है कि भैया चलो हमने परचेज किया है, हमारा तो पीडीएफ आ जाएगा, हम पीडीएफ पढ़ लेंगे। पीडीएफ में जो पॉइंट आपको ट्रिगर की जा रही है ना, एक बार अगर आप सुन लेंगे तो जब दोबारा आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो उस पर आपकी बार बार नज़र जाएगी, और जब बार बार नज़र जाएगी तो मैं भरोसे से कह सकता हूँ वह आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो एग्ज़ाम में आप उसे, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो उसे हल कर पाएंगे, और हल कर पाएंगे तो सिलेक्शन कर पाएंगे। जो आपकी समस्या है उसका हल हो जाएगा। तो समस्या का हल करने के लिए आपको पेपर हल करना आना चाहिए, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुना करिए, देखा करिए। हम खुद ही बहुत स्पीड में बताते हैं, और प्रयास ये होता है कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, करेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, एक किसके माध्यम से गति करते हैं, सीलिया के माध्यम से गति करते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ द सीलिया आल्सो हेल्प इन द टेकिंग फूड इनसाइड द गुलेट, और जो भोजन अंदर जाता है, कह रहा सीलिया हेल्प इन द टेकिंग फूड, भोजन को ग्रहण करने में सीलिया मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर्स डिवीजन, इनमें डिवीजन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांसफर्स डिवीजन द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एंड आल्सो ऑफ द सिस्ट फार्मेशन, और इनमें भी सिस्ट फार्मेशन होता है। पैरामीशियम इसका उदाहरण है, बैलेंटिडियम इसका उदाहरण है, वर्टिसिला इसका उदाहरण है। कुछ उदाहरण है, जो सबसे हाईलाइट है वो है पैरामीशियम आपका, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका देख ही पा रहे हैं डायग्राम को, तो डायग्राम से कोई बहुत मतलब है नहीं, आप डायग्राम को पहचान रहे हैं। अब आ जाइए यहाँ पे प्रोटोजोवन डिजीज पे एक नज़र डालेंगे और सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं कहूँगा कि आप स्थिरता के साथ सुने, हो सके तो नोट्स ज़रूर बनाएं, पेन से, कलम से, कॉपी पे लिखें, ठीक है। टाइप करवा के निकलवा लेना अच्छी बात है, लेकिन एक बार जब आप लिखेंगे ना तो आपको ताउम्र याद रहेगा, ये भरोसा करिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 1 घंटे आप एक्स्ट्रा दे लीजिए लिखने के लिए, मैं 4 घंटे बैठ के अगर लिखवा सकता हूँ, ठीक है। टाइपिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं आती, जो लड़का करता है तो वो करता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं लगा तो रहता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा, मैं भरोसे से कह रहा हूँ। आप ज़रूर नोट्स बनाएं। कह रहा है नेम ऑफ डिजीज, आपको डिजीज का नाम बताना है। काजल ऑर्गन, जिससे यह रोग होता है उसके नाम बताने हैं। वेक्टर, कौन इस रोग को फैलाता है। उसके बाद पैथोजेंसिस, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके पैथोलॉजी में क्या मतलब है, और डिजीज के सिम्टम क्या हैं, लक्षण क्या हैं। और उसके बाद ये 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मलेरिया नामक रोग का। मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम ओवल, यानी प्लाज्मोडियम की 4 अलग अलग स्पीसीज के माध्यम से यह रोग फैलता है। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड है आपका प्लाज्मोडियम मलेरी, और 4th नंबर पे प्लाज्मोडियम ओवल। ये 4 अलग अलग स्पीसीज हैं जिनके द्वारा यह रोग फैलता है।
फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, रोग को फैलाने वाला जो होता है उसका नाम होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो एक वैरायटी है, एक जाति है मच्छरों की, उसी में से ये होता है। अगर यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें होता क्या है, लक्षण क्या होता है। द पैरासाइट अटैक द लीवर एंड आरबीसी। जो पैरासाइट आता है यानी जो प्लाज्मोडियम आता है, इंडो पैरासाइट होता है, और ये अटैक किस पे करता है, लीवर पे, और किस पे करता है, आरबीसी पे। इट लीवर मतलब यकृत पे, और आरबीसी पे करता है, लाल रक्त कणिकाओं पे। इट मल्टीप्लाइज विद इन लीवर सेल, ये मल्टीप्लाई करता है किसके अंदर, लीवर की सेल के अंदर। ये मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ाता है, दुगुणन करता है। इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद ब्लड की नलिकाओं में या ब्लड की स्ट्रीम में यानी ब्लड के मुख्य धारा में शामिल हो जाता है। एंड रैप्चर्ड आरबीसी, और आरबीसी को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। इट रिलीज द टॉक्सिक सब्सटेंस, यह एक टॉक्सिक पदार्थ को रिलीज करता है, कॉल्ड हीमोजॉइन। क्या नाम दिया जाता है, हीमोजॉइन नाम दिया जाता है। व्हिच काज फीवर, जिसकी वजह से फीवर आपको हो जाता है। द स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्शियस स्टेज, और इसका जो स्पोरोजॉइट होता है वही इसका इन्फेक्शियस स्टेज माना जाता है। क्लियर हो गया, इन्फेक्शियस स्टेज कौन माना जाता है, स्पोरोजॉइट इसका इन्फेक्शियस स्टेज माना जाता है। इधर आ जाते हैं, डिजीज के सिम्टम कौन कौन से, फीवर होगा यानी आपको बुखार रहेगा, हेडेक सर दर्द करेगा, वोमिटिंग उल्टी होगी, एब्डोमिनल पेट में दर्द होगी, एंड इट में लीड टू फेटल कंडीशन, और आपको थकान महसूस होगी। इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लाइक आर्गन फेल्योर, तो आपके आर्गन भी नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंड कन्वुलेंस, और लास्ट में आपकी मौत भी हो सकती है। आ जाइए इधर, डिजीज नंबर टू है अमीबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री, या इसी को आप डायरिया भी कह सकते हैं। तो डायरिया और एक होती है, तो डायरिया 3 जगह मिलेगा आपको, बैक्टीरिया में, इसमें ये जो बता रहा हूँ अमीबियाक डिसेंट्री वाले में, और एक आपको मिल जाएगा फूड पॉइजनिंग में, तो वहाँ पे भी आएगा डिसेंट्री। ठीक है, वो भी बैक्टीरिया से होता है। तो आ जाइए यहाँ पे, अमीबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री। ठीक, ये किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलीट का द्वारा होता है। एंटमीबा हिस्टोलीट का अभी मैंने ऊपर आपको बताया, एंटमीबा हिस्टोलीट का द्वारा होता है। नन इट गेट ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसको ट्रांसमिट करने वाला कोई जीव नहीं है। ये कैसे फैलते हैं, दूषित जल और पानी से। कंटामिनेशन मतलब होता है दूषित भोजन और पानी पीने से, या गंदा पानी पीने से, भोजन खाने से ये फैलते हैं, और फैल जाएंगे जब किसी दूसरे बॉडी में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, इन्वेड्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट लाइक लीवर, कह रहा है इंटेस्टाइन में जाकर के उसके म्यूकोसा लेयर को इफेक्ट करना शुरू करते हैं, और कभी कभी दूसरे अंगों में भी पहुँच जाते हैं। काजेट डिसेंट्री, जिसकी वजह से डिसेंट्री हो जाती है यानी पेचिस पड़ने लगती है, एंड लीवर एब्सेसिस हो जाता है। द इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ द ट्रोफोजॉइड, इसके इन्फेक्शन की जो स्टेज होती है वो कौन होती है, ट्रोफोजॉइड होती है। ऊपर कौन था, स्पोरोजॉइड था, इसमें क्या है, ट्रोफोजॉइड है। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है, अलग अलग कलर से लिख के अंडरलाइन करना है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ करिए। आप जो ये मत कह दीजिए कि सब नोट्स भेज दो, हम भेज देंगे, हम सब भेज देंगे, लेकिन आप डेली का डेली अगर काम करते जाएंगे तो आपको, जैसे एक नोट्स आपको थर्सडे को भेजा गया, उसे अगर आप लिखेंगे ना तो आपको लिखने में 2 दिन लग जाएंगे, तब तक फिर सैटरडे भेज दिया जाएगा। उसे जब तक लिखेंगे तब तक फिर भेज दिया जाएगा। उसी बीच में एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स लिखना है, प्रैक्टिस पेपर करना है, करिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आपके 6 घंटे कम पड़ जाएंगे। 6 घंटे आप हमारे साथ, ठीक है, हमें नहीं 6 घंटे आप हमारे साथ बैठ के पढ़िए, नहीं, आपको मैटर भेजे जा रहे हैं उसे पढ़िए, क्लास पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, और प्रैक्टिस पेपर करिए, तो आपके पास खुद ही 6 से 7 घंटा आप दीजिए। आपके सिलेक्शन को किसी के बाप की औकात नहीं रोक ले जो आपके सिलेक्शन को, आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। बस आप कर तो लीजिए, एक बार कर लीजिए। 16,000 की जगह पे 60,000 लेना है, 16,000 पे सब्र कर लीजिए, या तो 60,000 चाहिए भाई परिश्रम कर लीजिए। क्लियर बात है, या तो 60,000 पे 16 पे सब्र कर लीजिए, या तो 60 चाहिए तो परिश्रम कर लीजिए। डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए।
आप 5 महीने मन से परिश्रम कर लीजिए, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, मैक्सिमम 5 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। मैं तो मान रहा हूँ 3 महीने में पेपर हो जाएगा। 5 महीने में आप अगर पेपर होता है, 5 महीने अगर आप 6 घंटे की ओर से पढ़ लेते हैं तो आप भरोसा करें कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा और आप सिलेक्ट होंगे। जो 16,000 की आप नौकरी कर रहे हैं वो 60,000 की नौकरी 5 महीने बाद आपकी बदल जाने वाली है। आप इस बात का यकीन करें। और 799 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर ये बहुत पैसा मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक कमी और हम लोगों में है, हमें मिल जाता तो हम सोचते छोड़ो यार दोस्तों को क्या देना है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि भैया देखो वहाँ से पढ़ लो, मटेरियल ठीक है, मटेरियल अच्छे हैं। आप बता दीजिए किसी से हल्का मटेरियल हो तो, या वो चीज़ें, यही इतनी चीज़ें जो लिखी गई, एक एक कॉलम में लिखी गई हैं, यही चीज़ें आपको 10-10 पन्ना पढ़ के ढूंढना पड़ेगा। तो जब आपको शार्ट में चीज़ें मिल जा रही हैं, जो चीज़ें क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस पेपर उठा के करिएगा। इसके बाद क्लास करने के बाद भरोसा करिए, आप प्रैक्टिस पेपर यूथ का हो चाहे आपके पास जो भी हो, उस यूथ का हो चाहे परीक्षा वाणी का हो चाहे अनुपम का आता हो, किसी का हो, उसे उठा करके आप करिए। और जब आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो आप खुद बताएंगे कि सर सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए इसी में। तो जब आपको पता है कि सब मिल जा रहे हैं तो आप करिए ना भाई, पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, कॉपी मंगाइए, लिखना शुरू करिए। एक बार कलम उठा लीजिए, बिना कलम उठाए क्रांति नहीं आ सकती। 2 ही जगह तो इतिहास बदलता है, या तो हथियार उठा लो या तो कलम उठा लो। डिसीजन अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार से होता है। आतंकवादियों ने हथियार उठा लिया तो बुद्धिजीवी लोग तो कम से कम कलम उठा लीजिए। अब तो वक्त है, कलम उठा लो, जाग जाओ, कुछ दिन के लिए कर लो, आप ही का भला होगा। हम तो पता नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत हो गई डायलॉगबाजी, अब काम की बात कर लें। ठीक है, काम की बात में आ जाते हैं। लक्षण क्या होंगे देखिए, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगी। लूज मतलब जो आपका फीकल मैटर होगा, मतलब वो क्या कहते हैं, लूज होगा। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, पेचिस पड़ना। ठीक है, मोमेंट ब्लडी स्टूल, यानी जो मल निकलता बॉडी से वो ब्लड के साथ आएगा, चूँकि इंटेस्टाइन की दीवार में जब बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया नहीं सॉरी, ये जो क्या नाम है, एंटामीबा हिस्टोलीट का जो है प्रोटोजोआ जो है, ये प्रोटोजोआ जब वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा तो जब इंटेस्टाइन पे लोड पड़ेगा तो जो मल निकलता है उस मल के साथ क्या होगा, ब्लड भी आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है। नौसिया मतलब होता अनिच्छा। ठीक है, आपको कोई सी काम को करने की कोई इच्छा नहीं होती, आपको फीवर भी होने लगता है। तो ये सारे लक्षण यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन है जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और ट्रिप्नोसोमैसिस। एक रोग है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या इसी को कहते हैं ट्रिप्नोसोमैसिस, और ये होता है आपका ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेई के द्वारा, या ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई गैम्बिनस, टी ब्रुसोई, ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई, और इसका एक और सब स्पीसीज क्या है, रोडिसेंस। ठीक है, ये सीसी फ्लाई से फैलता है। ठीक है, इस मक्खी का नाम क्या है, सीसी फ्लाई, हिंदी में इसे खटमल मक्खी कहते हैं। बी लिम्फोसाइट के ऊपर इफेक्ट डालता है ये, और प्रोलिफरेशन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज, और इसकी वजह से टिश्यू डैमेज होना शुरू कर देते हैं। लक्षण क्या होता है इसमें, हाई फीवर, बुखार तेज होगा, मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा, इरिटेबिलिटी, आप में इरिटेशन होने लगेगी, स्वेलन लिम्फ की जो गांठें हैं वो फूल जाएंगी, स्किन रस, जो स्किन होगी वो रस हो जाएगी, और उसके बाद इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवाते तो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, और विच बिकम फैटल, और आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपको दिक्कत होने शुरू हो जाती है। अगला है ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस नामक एक प्रोटोजोआ है, इससे एक रोग होता है ट्राइकोमोनेसिस इन वेजाइनालिस, वेजाइना में होने वाला रोग है। और ट्राइकोमोनेसिस रोग का नाम है मोनेसिस। ये देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, वो गलत हो रहा है, ट्राइकोमोनेसिस है। ठीक है, ट्राइकोमोनेसिस, और उसके बाद वेजाइनालिस से होता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये STDs का रोग होता है। डिस्ट्रॉय एपिथेलियम सेल एंड, एपिथेलियम मतलब उपकला ऊतक के जो सेल होती हैं उन्हें साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस निकाल करके उन्हें नष्ट कर देने का काम करता है। वेजाइनल pH इंक्रीज करता है, जो वेजाइना का pH होता है उसको इंक्रीज कर देता है। एंड
द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट यानी WBC की जो कोशिकाएं हैं, नंबर सेल हैं, आल्सो इंक्रीज, उनकी संख्या बढ़ा देता है, इन रिस्पॉन्ड टू द टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज इन द पैथोजन, इस पैथोजन के कारण जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है। होगा क्या आपको, ईचिंग एंड बर्निंग ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन, ईचिंग मतलब होता है खुजली होना, बर्निंग मतलब होता है जलन होना, तो खुजली और जलन होने लगेगी कहाँ पे, आपके जेनाइटल ऑर्गन में, यानी किसकी बात कर रहे थे, वेजाइना में, वेजाइना में जलन होने लगेगी, एंड डिस्चार्ज, और वहाँ से कुछ म्यूकस निकलने लगते हैं, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक क्या है, एसिम्प्टोमेटिक इन मेल्स बट इन फीमेल इज मे लीड टू मेनी complication in such as the complication during pregnancy and after birth। ये ज़्यादा कब होता है, प्रेगनेंसी के में होता है या प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के पैदा होने के बाद, ये ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है फीमेल में। ठीक है, ये PDF को थोड़ा और ऐसे करना चाहिए था, बहुत बड़ा स्पेस ले लिया। चलिए, टेक्सोप्लाज्मोसिस एक रोग है, टेक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है टेक्सोप्लाज्मा गोंडेई के द्वारा, और ये होता है, कैसे सेट किया, कहीं पे हाइफन नहीं लगाया भाई, ये होता है ट्रांसमिशन बाय द कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल एंड गेट अटैच टू, अच्छा, फर ऑफ एनिमल। कह रहा है कि किससे फैलता है, कंटामिनेटेड दूषित पानी से, और किससे, सॉइल से, और किससे, फूड नहीं, दूषित क्या है, कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉयल, और किससे, फर से, और जो पक्षियों का फर होता है एनिमल का, उससे फैलता है। स्पोरोजॉइट्स पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल सेल एंड मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइन। कह रहा है स्पोरोजॉइट जो इंटेस्टाइन की झिल्ली होती है, ये कोशिकाएं होती हैं, उसमें छिद्र कर देते हैं, और वहाँ पे अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। It invades the lymphatic system and blood is damaged to tissue leading to neurosis, और ये टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, और इस कंडीशन को न्यूरोसिस कहते हैं, निक्रोसिस कहते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, रेडनेस इन द आई लाल लाल हो जाती है, ब्लड विजन मतलब देखने की क्षमता जो होती है ब्लर करने लगती है, अच्छा नहीं चलता है और साफ दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद ये क्या हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स, अच्छा, जैसे फ्लू लाइक, ये जो फ्लू होता है ना, कॉमन कोल्ड, तो फ्लू लाइक सिस्टम दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके बाद है आपका ब्लेंटिडियसिस नामक रोग है, ब्लेंटिडियम कोली द्वारा होता है, ये सुअर से फैलता है। कौन फैलाती हैं, पिग फैलाती हैं, और इंसिस्टेशंस अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पोरोजॉइट्स माइग्रेट टू द कोलन, और अल्सर ड्यू टू लेसन इन द कोलन, क्लोटिस ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल। उसके बाद जियार्डियासिस से एक रोग होता है, किससे होता है, जियार्डिया लैम्ब्लिया आर ड्यूडेनलेलिस द्वारा होता है। इसका कोई भी ट्रांसमिटिंग एजेंट नहीं है। इट गेट ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड फूड और वाटर, किससे दूषित होता है, कंटामिनेटेड भोजन और पानी से। म्यूकोसल डैमेज इन द रिलेटेड ऑफ द म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन एंड रिलीड टू द लैक्टिन आर प्रोटीनेजेज। मेल एब्जॉर्प्शन बाय द आल्सो ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड डिप्लीशन ऑफ द बाइल कंसंट्रेशन। ये बाइल कंसंट्रेशन को डिसबैलेंस कर देता है। द पैरासाइट इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम, वाटरी और फॉर स्मेल, डायरिया, नाजिया, और ये सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं। आ जाते हैं यहाँ पे लेशमानिया डोनोबानी, जो ज़्यादा पूछा जाता है आपका, काला आजार कहते हैं। लेशमानियासिस रोग है या काला आजार रोग का नाम है। लेशमानिया डोनोबानी से फैलता है। फीमेल जो मक्खी फैलाते हैं उसका नाम क्या है, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी कहा जाता है हिंदी में। ऑफ द जीनस ऑफ द फ्लोबोटुमस, ठीक है। द फ्लैजिलेटेड प्रोमेस्टिगॉट्स ऑफ द पैरासाइट bind to the macrophages present in the skin, there in the marked suppression in the cell mediated immunity, और सेल mediated immunity में मदद करता है।
enlarged liver and spleen, fever like the turn dark। यहाँ आप आ जाते हैं, छोड़िए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अब आपको पढ़ना है किसका, किंग फाइलम प्रोटोजोआ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट, दे आर अबाउट 50,000 नॉन स्पीसीज ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। पहला ही हो गया 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे ज्ञात जातियाँ पाई जाती हैं। प्रोटोजोन एग्जिबिट मेनली टू फार्म। प्रोटोजोआ दो अलग अलग फार्म में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र होते हैं, कहाँ पे, या तो एक्वेटिक में होंगे, जलीय पानी में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर हो सकता है, या तो सी वाटर हो सकता है। एंड पैरासाइट फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, या तो इंडो पैरासाइट हो सकते हैं। दे आर आल्सो कॉमन सेल इन हैबिटाट, ये हैबिटाट में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद दे आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉट विजुअल विदाउट द माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं पड़ते। पॉइंट नंबर 4, एक सेकंड रुक जाइए, एक चार बूंद जिंदगी की, एक घूंट पानी ले लें तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली पॉइंट है आपकी, दे आर द इज सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ऑफ द ऑल एनिमल। सभी एनिमल में सबसे सरल होते हैं। दे हैव ए सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विथ ए प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। द बॉडी इज यूनिसेलर, कह रहा बॉडी यूनिसेलर होती, टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। दे हैव 1 और मोर न्यूक्लियाई, इसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अगर एक पाया जाता तो उसे मोनोमार्फिक कहते हैं, और 2 पाया जाता तो डाइमार्फिक कहते हैं। बॉडी नेकेड आर बाउंडेड बाय द पेल्किल, बॉडी या तो इनकी नेकेड होती, किसी से कवर नहीं होती, या तो पेल्किल के द्वारा कवर होती है। लेकिन सम फॉर्म्स में बी कवर्ड विद इन द सेल, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो सेल के द्वारा, आवरण के द्वारा कवर होते हैं। एंड ऑफ्टन प्रोवाइडेड विद द इंटरनल स्केलेटन, और इससे स्केलेटन का निर्माण होता है। दे आर सॉलिटरी, यानी कैसे होते हैं, एग्जिस्टिंग एलॉन्ग सिंगल, ये सॉलिटरी होते हैं, अकेले जीवन यापन करते हैं, अथवा कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन कॉलोनी कैसे होती है, इंडिविजुअल अलग अलग स्वतंत्र रूप से एक साथ रहते हैं। जैसे हम 10-5 लोग इकट्ठा हो जाएं, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही रूम में रहते हैं, तो पता चला कि हम कॉलोनी, जैसे हम लोग 4-5 लोगों की टीम है, 5 लोग हैं हम लोग, जो यूट्यूब चैनल को रेगुलेट कराते हैं और भी चीज़ें करते हैं। जैसे एक टाइपिंग वाला लड़का है, एक मैं हो गया जो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और 2 लोग हैं जो ऊपर सब कुछ देखते हैं, कहाँ भेजना है, कैसे पब्लिश करना है, सारी चीज़ें। एक लोग हैं उनसे कोई काम नहीं, खाली वो फीस डिसाइड करते हैं। तो ये भाई साहब खाली जो है इनका काम होता है, बताते हैं कितना पैसा चाहिए। ठीक है सर, सॉरी सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो हम लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो जब एक साथ रहते हैं तो इसमें होता क्या है कि काम तो कुछ लोग करते हैं, लाभ सबको दो। तो वही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो होते हैं एक कैसे होते हैं, एक साथ रहते हैं, एक जैसे होते हैं, और अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं। यानी कॉलोनी तो रहती है, लेकिन कॉलोनी जो होती है वो एक, जैसे पोरीफेरा में देखेंगे ना, तो वो सब एक समान कॉलोनी बना देंगे, यहाँ स्वतंत्र रूप से रहेंगे। और उसके बाद आ जाएंगे बॉडी शेप वेरिएबल्स। बॉडी शेप कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मे भी स्फेरिकल, कुछ स्फेरिकल हो जाते हैं, मतलब गोल हो जाते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ इलांगेट हो जाते हैं, और कुछ फ्लैटेंड हो जाते हैं। बॉडी सिमेट्री आइदर नन, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, नन होती है, अथवा बाईलेटरल आर रेडियल होती है, या तो बाईलेटरल हो सकती है, या तो रेडियल हो सकती है, या कैसी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। बॉडी फॉर्म यूजुअली कांस्टेंट, वेरिड इन सम वाइल चेंजिंग द इन्वायरमेंट और एज ऑफ द मेनी। ठीक है, द बॉडी प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक नेचर की होती है उसे एक्टोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द इसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटी which characterize the animal body, hence only subcellular physiological divisions of the liver। यहाँ पे physiological division of liver पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन आर फिंगर लाइक, जैसे स्यूडोपोडिया हो जाता है, विप लाइक जैसे फ्लैजिला हो जाता है, और उसके बाद हेयर लाइक जैसे सीलिया हो जाते हैं। न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक यानी एनिमल लाइक,
होलोफाइटिक यानी प्लांट लाइक, सेप्रोजोइक अथवा पैरासाइटिक जैसा ये न्यूट्रिशन करते हैं। डाइजेशन अकर्स इंट्रासेलुलर which take place inside the food vacuoles. Respiration occurs by diffusion through the general body surface. Respiration कैसे होता है? डिफ्यूजन द्वारा होता है और जनरल बॉडी सरफेस से होता है। Excretions occur through the general body surface but in some forms through a temporary opening of the ectoplasm or the permanent pore called cytophage। कह रहा कुछ में टेम्पोररी हो जाता है एक्टोप्लाज्म कहते हैं और कुछ में साइटोफेज का निर्माण हो जाता है। कंटेक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म, कंटेक्टाइल वैक्यूल जो है परफॉर्म करते हैं, किसको परफॉर्म करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड आल्सो हेल्प इन द रिमूविंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और किसको? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है। बाइनरी और मल्टीपल फिजन होते हैं, बडिंग पाया जाता है, स्पोरलाइजेशन होते हैं। सेक्सुअल में कंजुगेशन होता है, होलोगैमी कहते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन यानी सिनगैमी कहते हैं। उसके बाद द लाइफ साइकिल ऑफन कंप्लीटेड विद द अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इंसिस्टमेंट commonly occurs in the restricted unfavorable condition of the food temperature and moisture and also help in the dispersal. The single cell individual not differentiated into the somatoplasm and germplasm. Therefore, exam of the natural death, इनकी कोई natural death which is the price paid to the अच्छा body। ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। प्रोटोजोवन एग्जिबिट मेनली टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फ्री लिविंग, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर एंड, और ये तो ऊपर वाला रिपीट हो गया आपका। दे आर आल्सो कॉमन सेल इन द हैबिटाट। एग्जाम्पल इसके होते हैं यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, पोडोफायरा और बहुत सारे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ, यहाँ पर आ जाएंगे तो फाइलम हो जाएगा प्रोटोजोआ, सब फाइलम हो जाते हैं आपके कौन कौन से? सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, टीनोस्पोरा और सीलियोफोरा। सुपर क्लास हो जाता है मेस्टिकोफोरा, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्लास हो जाते हैं आपको फाइटोमेस्टिकोफोरा, और उसके बाद जूमेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा में यूग्लिना आ जाता है, जूमेस्टिकोफोरा में लेशमानिया डोनोबानी आ जाएगा आपका। उसके बाद ओपिलिनाटा में आ जाता है आपका ओपिलिना, और उसके बाद सार्कोडीना में आप जाता है आपका क्या आ जाता है? राइजोपोडिया। उसके बाद अमीबा आ जाता है, उसी में एंटमीबा आ जाता है, और उसके बाद आपका पायरोप्लाज्मिया में आ जाता है आपका बेबेसिया, और एक्टिनोस्पोडियम आ जाता है एक्टिनोस्पोडिया। ठीक, यहाँ पे स्पोरोजोआ में टीलोस्पोरा हो जाता है, टेक्सोप्लाज्मिया हो जाते हैं और हाइलोस्पोरिया हो जाते हैं, और उसके बाद टीनोस्पोरम आ जाते हैं, मेक्सोस्पोरोडिया हो जाता है, और उसके बाद माइक्रोस्पोरोडिया हो जाता है, और सिलिफोरम चले जाते हैं, पैरामीशियम हो जाता है, और इस प्रकार से पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, हो सकेगा तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और जो नहीं बना पाते हैं तो इसका पीडीएफ भी आप चाहें तो निकलवा सकते हैं। फॉन्ट साइज छोटी रखी गई है, 6 पेज इसका है, तो 6 पेज आप प्रिंट करवाने जाएंगे, दोनों साइड में प्रिंट करवाएंगे, 3 पेज में आपका प्रिंट हो जाएगा। आपकी अपनी मर्जी, आप जैसा करना चाहें। हाँ, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से बैच को परचेज कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।